हेलो गैस, मैं रामराज के आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके बीच केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर। और आज का टॉपिक है अपना अल्कोहल के पहचान की ऑक्सीकरण विधि। तो क्या होता है ये, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट अल्कोहल के पहचान की ऑक्सीकरण विधि? ध्यान देना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो अल्कोहल की जो पहचान की जाती है, एक विधि पहचान की ऑक्सीकरण विधि भी है। और आप सब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक यौगिकों से सब रूबरू हैं। यदि कहीं किसी स्टूडेंट को डाउट्स है तो वो वीके केमिस्ट्री क्लासेस करके चैनल को सर्च कर सकते हैं, वहाँ से उनका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो देखना, वो डाउट्स क्लियर हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए आप कोई डाउट्स नहीं रहेगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बनिक यौगिक की पहचान में इजीली बन जाएगा आपको। तो आज मैं बात करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ क्या अल्कोहल के पहचान की ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण का मतलब होता है सीधा सा कि ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या दोस्तों? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण। और ये जो अभिक्रिया होती है कोई ना कोई उत्प्रेरक की उपस्थिति, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होती है। यहाँ ऑक्सीकारक से तात्पर्य है स्टूडेंट ऑक्सीजन को प्रदान करने वाले यौगिक। तो कौन यौगिक ऑक्सीजन को प्रदान करेंगे? जिनके पास ऑक्सीजन होगी वो ही यौगिक अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन प्रदान करेगी। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक कि कौन से यौगिक ऑक्सीजन प्रदान करेंगे? जिनके पास ऑक्सीजन होगी वो ही यौगिक ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे क्या आपका K2Cr2O7 ये ऑक्सीकारक है, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये है KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। और ये है क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड CrO3। तो ये जो यौगिक है जो अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं। मेरी बात इतनी क्लियर हो गई होगी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल की पहचान की एक ऑक्सीकरण विधि भी है। चलो देखते हैं। ये ऑक्सीकारक है, इनकी अभिक्रिया करवाना है। हाँ, और ध्यान देना, इनसे आपको ये इनकी अभिक्रिया तो नहीं कराना, इनसे जो निकलने वाली ऑक्सीजन है इनसे अपने को सेपरेट करना है ऑक्सीजन आने, यानी कि आपको ओनली एक ऑक्सीजन के परमाणु की अभिक्रिया करवाना है। और जो ऑक्सीजन का जो परमाणु निकल रहा है ये इनसे निकल रहा है, यानी कि यहाँ से आपको ओनली एक ऑक्सीजन परमाणु की आवश्यकता है। तो ध्यान देना, मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ प्राथमिक अल्कोहल, ये P और यहाँ A। क्लियर है? इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ P और ये A। प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3CH2CH2OH, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, सर आप तो पहले छोटा सा लिखते थे CH3CH2OH, ये प्राथमिक अल्कोहल है। बेटा ये भी प्राथमिक अल्कोहल है। देखो यहाँ पे इस कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं उस कार्बन से जहां से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा यौगिक होता है? प्राथमिक यौगिक होता है। कौन सा? प्राथमिक, प्राइमरी यौगिक होता है। तो ये प्राथमिक अल्कोहल है। और ध्यान देना CH3CH2CH2CH2OH, आप तो इससे रूबरू है, ये प्राथमिक यौगिक है। तो सर इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्यूटेनल। क्या है? ब्यूटेनल। अब ध्यान देना, 4 कार्बन है तो ब्यूट और लगा है तो ब्यूटेनॉल। बेटा क्या? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल इसका नाम, ठीक है। मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH2, ठीक है, और CH3, यहां से CH और यहां से OH। ध्यान दो बेटा, ये सेकेंडरी है। ध्यान देना,
उस कार्बन परमाणु पर ध्यान देते हैं जहां से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन परमाणु से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन परमाणु से आपका ये OH जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन यहां से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। तो यदि एक हाइड्रोजन परमाणु रहता है तो ऐसे यौगिक को द्वितीयक यौगिक कहते हैं। तो ये आपका कौन सा अल्कोहल हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल हो गया है। कौन सा अल्कोहल हो गया बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल हो गया है, ठीक है ना। इसका यदि इसका जो नाम है, पर्टिकुलर नाम क्या है इसका? 1-ऑल-1-मेथिल एथेन करके, पर आप ध्यान रखना इसका नाम द्वितीयक अल्कोहल लिख दो, द्वितीयक अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल ये लिखा हूं मैंने, ठीक है। क्लियर है बेटा? चलो आगे ध्यान देना। टर्सरी अल्कोहल, यहां पे लिखा हूं मैं CH3 CH3 CH3, ठीक है, और ये OH, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल और इसका तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। क्या नाम है बेटा इसका? द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल और इस कंपाउंड का नाम है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। 4 कार्बन दिख रही है, सामान्य नाम है इनके, IUPAC नाम नहीं है बेटा। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, अल्कोहल। आगे ध्यान देना, यहां पे भी बेटा अपना जो आज का टॉपिक है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, सीधी सी बात। क्या होता है ऑक्सीकरण? मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो मैं यहाँ पे एक ऑक्सीजन का परमाणु की अभिक्रिया करवा रहा हूँ। कितने परमाणु की? और एक ऑक्सीजन के परमाणु की अभिक्रिया करवा रहा हूँ। हर अल्कोहल में, प्राथमिक अल्कोहल में भी, द्वितीयक अल्कोहल में भी और तृतीयक अल्कोहल में। तो सर आपने ये बॉक्स में क्यों लिखे हो ऑक्सीजन को? तो ध्यान देना, बॉक्स में इस कारण लिखा बेटा, ये अभी एक ही है, परमाणु अवस्था में है। यदि ऐसा रहता तो ये अणु अवस्था में रहता। और आपको पता है कि अणु जो प्रकृति में, वातावरण में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अणु, परमाणु वातावरण में या प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। ध्यान देना, ये क्यों स्वतंत्र अवस्था में रहता है और ये स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रहता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 परमाणु है, तो ये बॉन्ड बन गए हैं, बॉन्ड बना है इनके बीच में। तो बॉन्डेड होने के कारण ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं जल्दी। जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है, ब्रेक हो गया बॉन्ड, अब ये परमाणु बन गए बेटा। और ये ध्यान दो, ये तो अभी परमाणु है, इसके साथ किसी की बॉन्डिंग नहीं है, ये किसी के भी साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो मेरी बात इतनी क्लियर हुई होगी बेटा आपको, ठीक है। चलो आगे ध्यान देते हैं अपन। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के परमाणु या इसी को नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नवजात ऑक्सीजन। ध्यान देना, अभिक्रिया में ऑक्सीजन को जोड़ना है, बहुत इजी है, बहुत इजी, वेरी इजी, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहा है बेटा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या, इतने को आपको बाहर निकाल लेना है, यानी कि ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु और ये एक ऑक्सीजन परमाणु को बाहर निकाल लेना है और ये ऑक्सीजन परमाणु को इसी कार्बन परमाणु से ले जाके जोड़ना है, ठीक है। अपन क्या करवा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि ये जो नवजात ऑक्सीजन है इसको ले जाके इस कार्बन परमाणु से जोड़ना है। तो क्या होगा बेटा? CH3 CH2 CH2 C, देखो CH3 CH2 CH2 CH और ये ऑक्सीजन जुड़ गई यहाँ पे। और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया बेटा आपका? H2। देखो यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन है और ये एक ऑक्सीजन, H2 निकल गया आपका बाय प्रोडक्ट के रूप में। क्लियर है मेरी बात? इतनी क्लियर होगी। देखो CH3 CH2 CH2 CHO, इसका स्ट्रक्चर ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर क्लियर कर लेना, मैं बना देता हूँ। असंतृप्त यौगिक है, अल्डिहाइड बना है ये। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सॉरी 1
कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं बेटा। यहाँ पे आपके सी से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन आपके, और इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ से ये कार्बन और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन, और यहाँ से डबल बॉन्ड। तो है असंतृप्त यौगिक बेटा। ये क्लियर है मेरी बात? इतनी असंतृप्त यौगिक है ये, ठीक है। तो ये आपका क्या नाम हो जाएगा बेटा? एसीटेल। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट तो आएगा ही, ठीक है ना। और अल्डिहाइड का जब आईयूपीएसी में नामकरण करते हैं तो नल लगता है लास्ट में, तो इस कंपाउंड का नाम होगा ब्यूटेनल। क्या नाम होगा? ब्यूटेनल। इस कंपाउंड का नाम होगा ब्यूटेनल। क्लियर है मेरी बात? क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? ब्यूटेनल। क्या नाम होगा? ब्यूटेनल। इसका फिर एक बार ऑक्सीडेशन करवाते हैं बेटा अपन। यहाँ पे H2O जो है, यहाँ से ये H2 और ये ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है ना। अब आगे ध्यान देना बेटा, यहाँ से ये पूरा निकाल दो बाहर आप। यहाँ से ये देखो, ये मैंने बॉक्स में बनाया हूँ क्या, ये एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन पूरा बाहर निकाल दिए अपन ने। तो क्या बचा बेटा इधर आपका? CH3 CH2, ठीक है। और यहाँ से इस कार्बन से ये CH3 जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन बस बचा है यहाँ पे। ये तो पानी बन के बाहर निकल गया, एक H O और एक H, यानी कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का परमाणु बाहर निकल गया, ठीक है ना। और बचा क्या? अब आगे ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड से जोड़ दो। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, ठीक है ना। मैंने 1 बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ दिया। अब कार्बन की वैलेंसी आप सभी को पता है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो ये तो 3 वैलेंसी हो रही है। यहाँ तो लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी बेटा? क्योंकि ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं इधर साइड से, और 1 बॉन्ड से ये क्या जुड़ा है? कार्बन जुड़ा है करके, यहाँ पे तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिए? डबल बॉन्ड लगा दिए। शायद इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसका नाम होगा बेटा एथिल मेथिल कीटो। क्या नाम होगा? और यहाँ से बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा आपका? H2O। और इस कंपाउंड का नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, एथिल मेथिल कीटो। एथिल मेथिल कीटो। क्या नाम होगा? देखो, एथिल मेथिल कीटोन। या दूसरा नाम होगा इसका द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन, या दूसरा नाम होगा द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। ये देखो बेटा, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल था, तो यहाँ पे अल्कोहल की जगह में OH की जगह में कीटोन आया है ना, तो द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। क्लियर है मेरी बात? चलो आगे ध्यान देना बेटा। यहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा इसमें समझना, टर्सरी में प्रॉब्लम होती है। यहाँ से मैंने ये कार्बन से जो नीचे वाला बॉन्ड बना है, ये देखो, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C है यहाँ पे, तो ये बॉन्ड को तोड़ दो आप। तो क्या बचा बेटा? आपको अलग कर दो। ये मैथिल ग्रुप को यहाँ से अलग कर दिए, तो क्या बचा है? CH3 और यहाँ से ये 2 बस बचा बेटा। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CH3 यहाँ तक क्लियर है क्या? CH3 इस बॉन्ड को अपन ने बाहर निकाल लिए। ये सबसे नीचे वाला मैथिल ग्रुप को अपन ने क्या बाहर कर लिए, यानी कि मैं इधर बाय प्रोडक्ट के रूप में लिख देता हूँ यहाँ CH3। इसका भी यूज है, अभी अपने को अभी यूज है, ठीक है ना। और यहां से क्या जुड़ा बेटा? ये कार्बन जुड़ा है, CH3 ये कार्बन जुड़ा है। और ये जो CH3 का जो बॉन्ड तोड़े थे आपने, यहां से एक हाइड्रोजन लेना है, तो बचा क्या बेटा? यहाँ पे CH2 बचा है, यानी कि एक हाइड्रोजन ले लिया अपन ने। ये हाइड्रोजन बेटा, यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है OH के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? पानी बना लेता है। ये OH और एक जो CH3 से अपन क्या तोड़े थे, देखो यहाँ पे ये CH3 के पास 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लिए और यहाँ से OH, तो क्या बना लेगा बेटा? ये H2O बना लिया यहाँ पे, ठीक है ना। और क्या बचा यहाँ पे? अभी CH2 भी बचा है। शायद क्लियर हो गई होगी मेरी बात। देखो CH3 था, तो एक हाइड्रोजन निकाला मैंने, एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH अभिक्रिया करके क्या बना लिया? H2O। और यहाँ क्या बचा? CH3 से CH2 बचा, ये लिख दिया। अब बेटा CH3 और ये इस कार्बन से जुड़े हैं, ठीक है ना। और इसी कार्बन से बेटा अपन ने यहाँ से निकाल लिया, तब ये जगह खाली हो गई है, तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दो। शायद क्लियर हो गई होगी मेरी बात ये। और इसी यौगिक का नाम क्या है? कीटोन। क्या है इस यौगिक का नाम? कीटोन। ये बाय प्रोडक्ट आपको लिखना है तो लिखना, नहीं तो मत लिखना है। इसकी पहचान की विधि बताऊंगा मैं कि कैसे पहचान करते हैं।
फिर बेटा इनका एक बार और ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं एक बार। चलो यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलो आगे ध्यान देना, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ऐसे ही बनेगी आपसे, चुटकियों में बनेगी। एक बार उइके सर के वीडियो तो देखो केमिस्ट्री के बेस से, क्लियर है। ये मेरा दावा है कि मैं आपको केमिस्ट्री सिखा के रहूंगा, आप लगन से देखो, ठीक है, पूरा फोकस करो। मैं बहुत बच्चे से सुनता हूं कि केमिस्ट्री बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। यार केमिस्ट्री वेरी इजी सब्जेक्ट है, वेरी 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 इजी सब्जेक्ट केमिस्ट्री। चलो ध्यान देना आगे। शायद मेरे को लगता है कि आप वीडियो देखते देखते बोरिंग हो जाते होंगे, क्लियर। अरे यार केमिस्ट्री उइके सर से तो पढ़ के देखो एक बार, कभी नहीं भूलोगे आप। एक बार देख के तो देखो वीडियो। चलो ध्यान देना। अब बेटा क्या करना है आपको, ये जैसा का तैसा कुछ बाय प्रोडक्ट बाहर नहीं निकालना है। कहां से, इस वाले से निकालना है, इस वाले से निकालना है। कैसा क्या है देखते हैं, आगे तो होगा सब, ठीक है ना, आगे होगा। तो ध्यान दो, CH3 जैसा का तैसा लिखा, CH2, ठीक है, CH3 CH2 C, ठीक है बेटा। और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन यहां से जुड़ा है कार्बन से ऐसा, ठीक है ना। ये O, ये एक ऑक्सीजन बेटा CO, देखो CO, ठीक है। और ये O CH3, देखो CH3 CH2 COO, देखो COO, और ये H बचा था, उसको जैसा का तैसा लिख दिया। क्लियर है कि मेरी बात आया ना समझ में। CH3 CH2 COO और H, क्लियर है। और ये क्या बन गया आपका, एसिड अम्ल बन गया। तो इसका नाम है ब्यूटेनोइक अम्ल। क्लियर है मेरी बात इतनी। चलो ध्यान देना, आगे नजरें जमा के रखना, बहुत आगे बढ़ूंगी। देखो बेटा यहाँ क्या था, CH3 CH2, ठीक है, ये ब्यूटेनल है आपका, ब्यूटेनल, ये बाय प्रोडक्ट H2O निकला है, ठीक है। ध्यान देना, आगे कुछ नहीं करना है। ये जो है CH2 जो है, एक साइंटिस्ट थे, फोफाप के अनुसार बताऊं मैं, एक केमिकल साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। तो ये CH2 का उन्होंने अपना मत दिया था कि CH2 जो है छोटा एल्किल ग्रुप, ये छोटा एल्किल ग्रुप दिख रहा है, और ये CH3 बड़ा एल्किल ग्रुप है। ये अभिक्रिया से बाहर निकल जाता है, और जो आगे अभिक्रिया हो रही है उसके लिए हाइड्रोजन प्रदान करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन प्रदान करता है। CH3 अभिक्रिया में रहेंगे आपके, ये CH3 अभिक्रिया में रहे ये, ठीक है ना। और ये जो है CH2 ग्रुप निकल जाता है बाहर, अभिक्रिया के बाहर निकल जाता है, पूरा निकल गया बाहर, और ये अभिक्रिया के लिए हाइड्रोजन को प्रदान करता है। तो ध्यान दो, ये कार्बन से जुड़ा है बेटा, और इसी कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ी है, और इसी कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ी है। यहां तक तो क्लियर हो गया आपको यार। देखो CH3 और ये दोनों किससे जुड़े, ये बेटा CH3 CH2 से जुड़ा था, पर ये निकल गया है। छोटे एल्किल ग्रुप बाहर निकल जाता है अभिक्रिया से, और बड़े एल्किल ग्रुप का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ जाती है, CH3 COO, ठीक है। और ये यहाँ से जो CH2 था बेटा, उसका एक हाइड्रोजन लिए, और बचा क्या यहाँ पे आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा मैं CH, ठीक है। ये CH बना है, बाहर निकल जा रहा है। बाय प्रोडक्ट लिखना है तो लिखना, नहीं तो मत लिखना, ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा, इसको और मैं थोड़ा सा इजी करके लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है ना। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 2 मैथिल ग्रुप है तो 2, ठीक है ना, CH3, देखो यहाँ पे ध्यान दो, CH3 कितने है बेटा, 2 है, तो मैंने ये 2 लगा दिया। CH3 2 है तो मैंने 2 लगा दिया, COOH। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल, जिसको बोलते हैं बेटा
एथेनोइक अम्ल, देखो 2 कार्बन, ठीक है ना। या इसी का दूसरा नाम क्या है, विनेगर। क्या है, विनेगर, जिसका उपयोग घर में काय के लिए, अचार का परिरक्षण के लिए करते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थों के अपघटन की क्रिया को रोकने के लिए, सीधा सा बोल दो, खाद्य पदार्थों को सड़ने से रोकने के लिए विनेगर का उपयोग करते हैं, एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं। क्लियर है। चलो आगे ध्यान देना, ये शायद इसके मार्ग में आ गया है, तो मैं बेटा इसको कहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दो, नीचे दिखता है आपको, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर ध्यान दो। ये फिर क्या होता है बेटा, ये ग्रुप टूट जाता है, मैथिल ग्रुप निकल जाता है, क्या यहां से ये मैथिल ग्रुप निकल गया, तो क्या बचा बेटा यहाँ पे आपका, यहाँ पे ध्यान देना, CH3, देखो CH3 ये निकाल दिए, यहां से बाहर निकाल दिए, फिर क्या बचा आपका C, देखो CH3C, फिर इससे ऑक्सीजन जुड़ा बेटा, और एक ऑक्सीजन फिर जुड़ गया यहाँ पे, देखो CH3CO और H नहीं आया बस। और ध्यान देना, ये हाइड्रोजन कहां से आया बेटा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है यहाँ पे कहां से आया है, ये ग्रुप निकला था और यहाँ से क्या मिला है, एक हाइड्रोजन, और बचा क्या बेटा आपका बाय प्रोडक्ट CH2। क्लियर है क्या, देखो CH3CO और एक हाइड्रोजन जो CH3 से मिला था, ठीक है, CH3 जो था वहां से निकला एक हाइड्रोजन, ये जोड़ दिया मैंने, और बचा क्या आपका CH2। इस कंपाउंड का नाम है एसिटिक अम्ल, ये भी एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो सर इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें एक मैथिल ग्रुप है बेटा और इसमें 2 मैथिल ग्रुप है, डाइमेथिल एसिटिक अम्ल। तो सर इसको क्या पहचाने हमने, हमको तो नहीं आया पहचानना, तो ध्यान देना बेटा, कैसे पहचानते हैं, जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक है ना, किसके साथ कराए, सब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं ऑक्सीकरण, तो सीधी सी बात है। तो जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो इनमें नंबर ऑफ कार्बन परमाणु, यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दो, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन परमाणु है बेटा, मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे 4 कार्बन परमाणु है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 कार्बन परमाणु है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दो, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे भी लिख दिया बेटा मैंने 4C करके, 4 से मतलब 4 और C से मतलब कार्बन। क्लियर है, यहाँ पे भी 4C बेटा, क्लियर है, यहाँ पे भी 4C, ठीक है ना। तो प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले क्या बनता है बेटा, ब्यूटेनॉल बनता है, इसका पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं। देखो इधर, ये प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर या ब्यूटेनॉल का ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनता है बेटा, ब्यूटेनॉल बनता है, और ब्यूटेनॉल का पुनः ऑक्सीकरण कराने पर ब्यूटेनोइक अम्ल बनता है। क्या बनता है, ब्यूटेनोइक अम्ल बनता है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर कार्बन परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितने कार्बन परमाणु प्रारंभिक अवस्था में भाग लेंगे उतने ही लास्ट तक चलते रहते हैं। क्लियर है मेरी बात क्या। अब ध्यान देना सेकेंडरी, जब सेकेंडरी अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहली स्थिति में जो ऑक्सीकरण हुआ है वहां पे कार्बन परमाणु की संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ ध्यान दो बेटा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा 4C करके, ये लिख दिया मैंने 4C। देखो 1 2 3 4, 4C यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या 4 है। यहाँ ध्यान देना 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 4C हो गया बेटा। क्लियर है मेरी बात इतनी। और नेक्स्ट ध्यान देना, दूसरी स्थिति में कार्बन परमाणु की संख्या 1 कम हो जाती है। कितनी, 1 कम हो जाती है, 1 2 3, 3 ही है ना बेटा। देखो यहाँ पे भी लिखा मैंने, ये 2 लिखा है तो 2 कार्बन और 1 ही है 3, यानी कि ये अब पहचान में आने लगा आपको कि जब द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहली स्थिति में कार्बन परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि जब इसी के पहली स्थिति में जो कंपाउंड प्राप्त हुआ है आपको, क्या, मैथिल कीटोन, इसका पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बन परमाणु की संख्या 1 कम हो जाती है, यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या आपको 3 प्राप्त हो गई है।
यानी कि द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो अंतिम स्थिति में कार्बन परमाणु की संख्या 1 कम हो जाती है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है ना। तृतीयक अल्कोहल का या तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होता है, पहली स्थिति में कार्बन परमाणु की संख्या 1 कम हो जाती है और क्या बनता है बेटा, एसीटोन या डाइमेथिल कीटोन बनता है। एसीटोन, ये देखो डाइमेथिल कीटोन बनता है। इसका पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। यानी कि ध्यान देना, तृतीयक अल्कोहल में पहली स्थिति में कार्बन परमाणु की संख्या 1 कम हो रही, देखो यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 3 4 है ना, तो मैं यहाँ पे 4C लिख दिया। यहाँ पे 4C ये लिखना जरूरी है आपको, यही पहचान की विधि है। यहाँ देखो बेटा 1 2 3, यानी कि ये वाला निकाले अपन ने अगले स्टेप, तो यहाँ पे 3 कार्बन मिले आपको, और सॉरी हाँ 3 कार्बन, और यहाँ पे 1 और 2, यानी कि यहाँ पे जो 2 ही कार्बन मिले आपको, 2C मिले हैं। क्लियर है? एक बार और देख लो कि जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले ऑक्सीकरण कराने पर कार्बन परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो पहली स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब इसका जो मिला यहाँ पे कंपाउंड, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बन परमाणु की संख्या 1 कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, जब तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहली स्थिति में ही कार्बन परमाणु की संख्या 1 कम हो जाती है और इसका ऑक्सीकरण कराने पर जो दूसरी स्थिति में अंतिम अवस्था में कार्बन परमाणु की संख्या फिर 1 कम होती है। यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पर 3 प्राप्त हुई है, यहाँ पर 2 प्राप्त है। ठीक है ना, यानी कि हर स्थिति में 1-1 कम होती जाती है। शायद आपको समझ में आया होगा, कमेंट करना, ठीक है, कि कहाँ से समझ में नहीं आया। यार इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, आप लोग, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आना चाहिए। अब इतना टाइम देख रहे हैं आप, 20-22 मिनट, 24 मिनट, 25 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ तो समझ में आया होगा वीडियो में। तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।